सो अभी जो डेलीगेशन जाएगा अगर भारत का, तो आपका ख्याल है कि वहां पे जाके ये तासुर जाहिर करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा, जो पाकिस्तान ने पहले टोन सेट कर दिया? जी, उनके लिए मुश्किल तो होगी हिंदुस्तान के डेलीगेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने आज तक वो एविडेंस दुनिया के सामने पेश नहीं की जिसकी बुनियाद पर ये सारा कुछ काम किया गया। तो वो तो मेरा ख्याल में उनका एजेंडा कमजोर है। हाँ, अगर वो एविडेंस को कैरी करके ले जा रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैरी भी क्यों करेंगे, वो दुनिया के सामने वैसे क्यों नहीं आश्कार कर देंगे। तो मुझे शक है कि उनके पास एविडेंस कोई नहीं है किसी किस्म की। और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट तो बहरहाल किसी हवाले से नहीं बनती, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने जितना चेक किया किसी का कोई लेना देना उस वाक़े से नहीं है। हमें तो नुकसान होता और कश्मीर कॉज को भी नुकसान पहुंचता, हम क्यों करते। अलबत्ता पाकिस्तान ने जो फैसला किया है अपनी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव का, मैंने पहले भी कुछ प्रोग्राम में कहा कि बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक दिफाई अंदाज से नहीं करना, बल्कि आपने अपना भी कुछ उधर मुद्दा बताना है, अपना भी एजेंडा लेकर जाइए कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कितना ज्यादा टेररिज्म हुआ। उसके लिए मेरी दरख्वास्त ये रही है कि आप कुछ जहाँ पे जो डोजियर्स बनाए जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, ताकि जब ये हमारे वफूद जाएं तो ये बाकायदा कोई इनके हाथ में डोजियर्स हों जो ये पेश करें बतौर एविडेंस के देखें हिंदुस्तान की यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। गोया ये हम कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान का जो नुक्ता नजर वो गलत है, बल्कि हमारे साथ जो वो ज्यादती कर रहे हैं हम उस तरफ तो जो आपकी दिलाना चाहते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा नादिर मौका होगा कि पाकिस्तान ये करे। और मेरे ख्याल में जो इन्होंने डेलीगेशन चुने हैं बहुत अच्छे सब लोग हैं, सब अच्छे आर्टिकुलेट हैं। पाकिस्तान का वो दिफा बड़ा जबरदस्त करेंगे, तो मुझे खुशी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम किया। जौहर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जैसे भी एजाज चौधरी साहब ने कुछ चीजें उनकी निशानदेही की कि ये चीजें एजेंडे पे होनी चाहिए हैं, आपके नजदीक आप वो कौन सी चीजें इस तरह से हाईलाइट करना चाहते हैं कि अदर देन दैट कि जो भी वहां भारतीय तासुर कायम करेंगे वो तो जाहिर करना ही है, पाकिस्तान को कौन से नकात उठाने चाहिए? बिल्कुल, एजाज साहब ने बहुत उम्दा पैराए में जो है इसका मंजरनामा दिया और बताया कि क्या ज्यादा चीजें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, मैंने अपने कोई हफ्ता पहले के कमेंट्स में जो है मीडिया को ये कहा था कि डेलीगेशन जाएंगे, क्योंकि मेरा अंदाजा था कि स्पेशल ऑनवॉयज जो हैं और थोड़ी सी इतला भी थी उनके वफूद इस तरह जाएंगे। और ये बहुत अच्छा जो है एक इम्तिजाज है जिसमें जेंडर बैलेंस भी है और एक सियासतदान भी हैं एक तरफ और फिर डिप्लोमेट्स भी हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से ये अच्छे डेलीगेशन चुने गए हैं। उसमें अब जिस तरह एक तो खैर एजाज साहब ने कहा, बिल्कुल एक सबूत की जरूरत है, डोजियर्स जो हैं, और ये डोजियर्स हम पहले भी पाकिस्तान देता रहा है। कुछ साल पहले ये यूनाइटेड नेशंस को भी दिए थे और बहुत से दारुल हुकूमतों में भी। उस वक्त मैं जर्मनी और इटली में सफीर था, तो हमें वहाँ पे भी हुकूमतों को और वहाँ पे हमने थिंक टैंक्स को, पार्लियामेंटेरियंस को, सबको ये शेयर किए थे। अब दोबारा इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है कि ये नए डोजियर्स जो हैं जो अपडेटेड हों वो दोबारा से दिए जाएं। साथ ही साथ मैं एक और नुक्ता इसमें उठाऊंगा, वो ये है कि जो पाकिस्तान टेररिज्म फेस कर रहा है जो है बेसिकली जिस तरह बलूचिस्तान में, और शायद वो डोजियर में एजाज साहब बिल्कुल उस तरफ भी इशारा कर रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत वाजे है। जो है बेशक वो टीटीपी रिलेटेड हो टेररिज्म या BLA और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, और पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा टेररिज्म फेस कर रहा है। हमारे तो इकोनॉमिक लॉसेस ऑलमोस्ट $200 बिलियन के हैं, ऑलमोस्ट 100,000 जो सी हैं इसमें हलाकतें हो चुकी हैं ओवर 30 साल के अरसे में। तो वो जो है, और इंडिया की जो टेररिज्म अपनी तरफ से वो अपने तईन वो कहते हैं वो तो उसके कहीं करीब भी नहीं आती। फिर ये कि हमारे पास ये सबूत भी हैं कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल, जो उससे पहले एक वो जो है जासूसी इदारों में काम करते रहे हैं, और उनकी ये वो रिकॉर्ड पे हैं एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहते हुए कि जी हमारी अब ये पॉलिसी है ऑफेंसिव डिफेंस की, और ये वो 2014 से कह रहे हैं। और उस पॉलिसी को जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उसमें भी ये बताया कि जी वो पॉलिसी ये है कि हम जहां हमें मुमकिन होगा और जहां हम जरूरत समझेंगे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मदद दे के तो पाकिस्तान को वी विल ब्लीड पाकिस्तान। और ये उन्होंने साफ कहा था कि जी जो है ना कि जी पाकिस्तान कैन डू वन मुंबई बट दे विल लूज बलूचिस्तान। तो साफ इशारा था कि हम बलूचिस्तान में सारी करेंगे। तो दुनिया को वो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, बिकॉज उसमें मैं ये समझता हूँ
کہ جتنا انڈیا نے شور مچایا ہے اس واقعے پہ پہلگام کے، تو اس سے بڑا واقعہ یہ جعفر ایکسپریس کا جو پیش آیا، شاید ہم نے زیادہ اس کو دنیا کو واضح نہیں کر سکے جتنا کہ جو ہے کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ پھر جو بھارت کا یہ بیانیہ تھا کہ ٹیررزم پاکستان سے، دہشت گردی پاکستان سے ایمرج کر رہی ہے، وہ وہیں پہ کمزور ہو جاتا. اور ویسے ہو تو کیا ہے، اب دیکھا کہ دنیا نے ان کا یہ بیانیہ جو ہے کسی نے بائے نہیں کیا، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ سارے ملکوں نے زور کس چیز پہ دیا، کسی ملک نے ان کے حق میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جو کہ جس طرح پہلے ان کے لیے ممکن تھا، اور ساتھ ہی ساتھ زور یہ دیا کہ جی ریسٹرین ایکسرسائز کریں، جو کہ ہم تو خیر کر ہی رہے تھے، تو وہ واضح اشارہ ان کے لیے تھا. اور اس کے بعد سے دیکھیں جو ساری ڈپلومیسی ہے جس میں صدر ٹرمپ تک انوالو ہوئے ہیں، اس میں کوئی پاکستان کی کوئی ٹیررزم، یہ جو آپ نے بات کی نا، صدر ٹرمپ کا ذکر کیا، اس سے مجھے اگلا سوال کی طرف بڑھنے میں مدد ملے گی.